दोस्तों बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कौन से वो बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन आज दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वो जो फंड्स मैंने सिलेक्ट किए वो मैंने क्या पैरामीटर्स देखकर सिलेक्ट किए, क्यों मैंने आपको कोई फंड बोला कि आप इसमें इन्वेस्ट मत करो, इसकी रिटर्न्स अच्छी हैं फिर भी आप इस फंड को अवॉइड करो। तो आज दोस्तों मैं 5 फ्लेक्सी कैप फंड को आपस में कंपेयर करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हम देखेंगे जिसके बेसिस पे किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड को आपको अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करना चाहिए। और डिटेल में हम लोग जब ये वीडियो एंड होगी तो यहां पर मैं 3 म्यूचुअल फंड्स निकाल कर लाऊंगा जो अलग अलग रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी ऑप्शन आपको देंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर मैंने ऑलमोस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स कवर किए हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप में वो कहीं ना कहीं इन 5 फंड्स में ही इन्वेस्ट मेजरली कर रहे होते हैं, क्योंकि मेजरली मेरे पास इन्हीं फ्लेक्सी कैप फंड से रिलेटेड सवाल आते हैं। और ये वो फ्लेक्सी कैप फंड है जो सबसे अच्छी रिटर्न्स 5 सालों में जनरेट करके दे रहे हैं। तो हम इन 5 जो फंड्स हैं इन पे आज कंपैरिजन करेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स पे देखेंगे और एंड में मैं कंक्लूड करूंगा कि कौन सा फंड सबसे ज्यादा अच्छा है और किस टाइप के इन्वेस्टर को कैसा फंड लेना चाहिए। और अगर आपको खुद से भी एनालिसिस करना है तो ये सारे पैरामीटर्स आप एक एक्सेल में डाल लीजिए, एक शीट में डाल लीजिए और उसके बाद आप आराम से देख सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा फंड कौन सा है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर कवर किया है। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि फ्लेक्सी कैप फंड के लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसका एक रीजन है क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप कंपनीज में कितना भी पैसा डाल सकते हैं। तो जैसे ही फ्लेक्सी कैप फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है तो वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपना जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज स्मॉल कैप फंड्स में पॉसिबल नहीं होती है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट स्मॉल कैप फंड्स के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो ये और दूसरी रेशो देखो एक्सपेंस रेशो, ये लगभग हर फंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो एक्सपेंस रेशो अगर हम इन 5 फंड्स की यहां पर कंपेयर करते हैं तो सबसे कम अगर आप देखेंगे तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की सबसे कम एक्सपेंस रेशो चल रही है 0.36% के आसपास। तो ये सबसे कम एक्सपेंस रेशो है जहां पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे खराब एक्सपेंस रेशो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की चल रही है, जो आज से 2-3 महीने पहले तक क्वांट कंजम्पशन फंड हुआ करता था जिसको बदलकर इन्होंने क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड कर दिया। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी उस वक्त बनाई थी जब ये चेंजेस हुए थे। तो इसमें अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशो है 2% के आसपास। मुझे लगता है इवेंचुअली ये इसकी एक्सपेंस रेशो कम कर देंगे जैसे इसके फंड का साइज जो ऊपर जाने लगेगा। और सबसे खराब यहां पर 2.15 के अलावा अगर आप देखेंगे रीजनेबल एक्सपेंस रेशो मैं मानूंगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की 0.81%, उसके अलावा यूटीआई फ्लेक्सी कैप की 0.93 और कैनरा रोबेको की 0.57%। तो 1% से कम अगर एक्सपेंस रेशियो है तो रीजनेबल है, 0.4% है या उससे नीचे है तो बहुत अच्छी एक्सपेंस रेशियो है, बहुत सस्ती एक्सपेंस रेशियो है। तो यहां पर सस्ती में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो यहां पर पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की सबसे सस्ती वाली दिख रही है, बाकी 3 की रीजनेबल है और एक फंड की बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशो है। अब दोस्तों रिटर्न्स का पैरामीटर हम देखते हैं। तो रिटर्न्स में आपको 2 पैरामीटर्स देखने बहुत जरूरी होते हैं। पहली तो एक जो सब लोग देख ही रहे हैं कि 5 साल की रिटर्न्स कैसी है, उसने फंड ने रिटर्न्स कैसी जनरेट करके दी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि वो फंड कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स जो मैंने अभी यहां पर कंसीडर की है। ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा देखने को जरूरत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फंड 1-2 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स दे देता है जिसकी वजह से उसके 5 सालों के पीरियड की रिटर्न्स अच्छी दिखने लगती है। तो वो चीज आपको हमेशा समझना है कि ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स भी आपको देखनी बहुत जरूरी होती है। तो अगर हम 5 सालों की रिटर्न्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं इन 3 फंड्स की जो 5 सालों की रिटर्न है वो लगभग सेम है। पराग पारिक फ्लेक्सी, पीजीएम इंडिया और क्वांट फ्लेक्सी कैप लगभग सेम इन तीनों की 5 सालों की रिटर्न्स है। 2 साल और 2 फंड्स यूटीआई फ्लेक्सी कैप और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप की यहां पर स्लाइटली कम रिटर्न्स देखने को मिलती है। तो ये तीनों फंड्स सबसे अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रहे हैं, ये दोनों फंड्स कंपैरेटिवली कम रिटर्न दे रहे हैं।
अब दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो मेरे को लगता है वो लगता है कि ईयर ऑन ईयर रिटर्न में कंसिस्टेंसी कितनी है। तो हम हर फंड की कंसिस्टेंसी यहां पर देखते हैं। तो यहां पर अगर आप ईयरली रिटर्न्स देखेंगे, पराग पारिख में देखेंगे 2018 में दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2018 में जब स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, उस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए 2018 में पराग पारिख ने 0.22% के आसपास की रिटर्न दी है। पीजीआई इंडिया और क्वांट फ्लेक्सी कैप ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर आप यूटीआई फ्लेक्सी कैप और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप को देखेंगे तो यहां पर भी पॉजिटिव रिटर्न्स है। तो अगर आप यहां पर पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड की ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखेंगे तो काफी कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। 2017 में 30% रिटर्न, देन 0.22%, 15%, 34% एंड देन 46%। वहीं पीजीआई इंडिया की भी रिटर्न्स आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों में काफी अच्छी रिटर्न है। 3 सालों में भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर दिखती है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि 2018 में ये रिटर्न्स नेगेटिव 5% चली गई थी, तो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी रिटर्न्स में यहां पर आ जाती है। वहीं दोस्तों क्वांट फ्लेक्सी कैप में चलते हैं तो यहां पर देखेंगे आपकी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है। 2 सालों में अच्छी रिटर्न्स है, लेकिन 2019 और 2018 इन 2 सालों में बहुत ही खराब रिटर्न्स इसकी रही है। अब बहुत सारे लोग क्वांट म्यूचुअल फंड्स के लिए ये बोलते हैं कि 2020 से उसके फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, इसलिए रिटर्न्स अच्छी आ रही हैं, तो इसलिए हो सकता है अब आगे अच्छी रिटर्न आए। तो लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं पता कि हो सकता है वो फंड मैनेजर फिर से चेंज हो जाए। तो हमें एज अ म्यूचुअल फंड देखना है, हमें एज अ म्यूचुअल फंड हाउस उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स 2 साल लगातार रही है, जो कि एक बहुत ही खराब बात है किसी भी म्यूचुअल फंड्स के लिए। यहां पर दोस्तों अगर आप यूटीआई फ्लेक्सी कैप और कैनरा रोबेको को देखेंगे तो यहां पर रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी दिखती है 33%, 31%, 13%, 5%, 31%। लेकिन ऑन अ लोअर साइड आप यहां पर देख रहे हैं 46, 34, 15 और यहां पर 33, 31, 13 कंसिस्टेंसी है, लेकिन लोअर साइड पे। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। यहां पर भी दोस्तों कंसिस्टेंसी दिखती है 33, 24, 13, 2, 39, लेकिन ऑन अ लोअर साइड। तो ये दोनों फंड्स कंसिस्टेंट है नो डाउट, लेकिन कंसिस्टेंसी ऑन अ लोअर साइड है। यहां पर कंसिस्टेंसी ऑन अ हायर साइड है। यहां पर भी ठीक कंसिस्टेंसी है, लेकिन 2 सालों में थोड़ा यहां पर नेगेटिविटी आ जाती है, और यहां पर कंसिस्टेंसी के मामले में बहुत ही खराब ये फंड कर रहे हैं। यहां पर भी दोस्तों रिसेंटली अगर आप 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे कि यूटीआई फ्लेक्सी कैप ने नेगेटिव 6% के आसपास की रिटर्न दी है, और इस फंड ने 1% की, और यहां पर क्वांट फ्लेक्सी कैप ने भी 2% के आसपास की। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि फ्लेक्सी कैप फंड में एक पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये फंड किसी भी मार्केट कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो आपको ये चीज देखनी बहुत जरूरी हो जाती है कि वो किस मार्केट कैप की कंपनीज में कितना परसेंट एलोकेशन कर रहा है। इससे आप ये जज कर पाएंगे कि वो फंड कितना ज्यादा रिस्क ले रहा है, वो जो रिटर्न्स वो जनरेट कर रहा है उसको देखने के लिए। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अगर हम पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड को देखते हैं तो यहां पर 82% पैसा लार्ज कैप में लग रहा है, मिड कैप में 10% और स्मॉल कैप में 2%। हालांकि 6 महीने पहले तक ये लगभग 70% पैसा लार्ज कैप में लगा रहे थे। अभी मार्केट कंडीशंस की वजह से इन्होंने और लार्ज कैप में अपनी जो एलोकेशन थी वो बढ़ा दी है। तो यहां पर एक अच्छा वो है कि कम रिस्क ले रहा है ये कंपैरेटिवली और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और लेकिन जो रिटर्न्स है वो यहां पर अच्छी है, 46% की रिटर्न है अगर आप 1 साल में भी देखेंगे, और जो मार्केट कैप एलोकेशन है वो स्लाइटली टुवर्ड्स लार्ज कैप है ज्यादा। वहीं अगर आप पीजीआई इंडिया और क्वांट फ्लेक्सी कैप में देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे लगभग 50 to 60% पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहे हैं, 29% पैसा क्वांट फ्लेक्सी कैप मिड कैप में लगा रहा है, और 12% स्मॉल कैप में। तो यानी कि रिस्क जो है ये यहां पर ज्यादा हो गया, क्योंकि लगभग आपका जो 41% पैसा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में लग जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रिटर्न्स यहां पर लगभग 21% ही ये तीनों फंड जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एक फंड है जो टोटल 12% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहा है। वहीं दूसरे फंड्स हैं जो 41% और 31% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। यानी कि एक चीज इनडायरेक्टली हमें समझ आ रही है, पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड कम रिस्क लेकर उतनी ही रिटर्न जनरेट कर रहा है जितनी
पीजीएम इंडिया और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा रिस्क लेकर जनरेट कर रहे हैं। वहीं अगर हम यहां पर चलते हैं यूटीआई फ्लेक्सी कैप में, तो यहां पर रिटर्न्स भी कम है और एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा है, तो यहां पर भी रिस्क ज्यादा है, रिटर्न्स कम है, तो ये एक नेगेटिव चीज हो जाती है मार्केट कैप एलोकेशन। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप कंपैरेटिवली एक अच्छा यहां पर दिखता है, एक अच्छा बैलेंस यहां पर दिखता है। 70% पैसा लार्ज कैप में, 20% मिड कैप में और 2% पैसा स्मॉल कैप में, तो ये यहां पर एक अच्छा रिस्क आपका मैनेज करके चल रहा है इन कंपैरिजन टू यूटीआई फ्लेक्सी कैप। तो ये एक क्राइटेरिया भी एक बहुत ज्यादा जरूरी क्राइटेरिया है जो आपको कंसीडर करना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी फ्लेक्सी कैप फंड। अब आ जाती है बात रिस्क रेशियोज की। रिस्क रेशियोज दोस्तों, 3 रिस्क रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि मैं आपको कई बार वीडियोस में बताता हूं, वो मैंने अभी ऊपर भी एक्सप्लेन किया है वैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली एक फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, कितनी कम वॉलेटिलिटी उसकी रिटर्न्स में है। तो ये जितनी कम होती है उतनी एक अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिखाता है। तो जैसे कि हमने यहां पर ऊपर ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखते हुए भी समझा था कि सबसे कम अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के 16% के आसपास। वहीं दोस्तों यहां पर आप देखेंगे ये सारा कनेक्टेड होता है। अब हमने यहां पर ऑलरेडी देख लिया कि कंसिस्टेंसी के मामले में सबसे अच्छी कंसिस्टेंसी पराग पारिक की दिखती है, तो वो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है 16 के आसपास। उसके बाद हमने देखा था कि यूटीआई फ्लेक्सी कैप और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप भी काफी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहे हैं, हालांकि ऑन अ लोअर साइड दे रहे हैं, तो इनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी थोड़ी यहां पर ठीक दिखती है। लेकिन पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप और क्वांट फ्लेक्सी कैप थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, तो यहां पर इनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हायर साइड पे है। तो वॉलेटिलिटी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। उसके मामले में यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सबसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अगली रिस्क रेशो दोस्तों शार्प रेशो है। शार्प रेशो दोस्तों किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कितनी दे पा रहा है। तो जैसे हमने अभी ऑलरेडी ये चीज पे बात कर ली थी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो कंपैरेटिवली कम रिस्क ले रहा है। उसका रीजन क्या है कि वो लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा पैसा लगा रहा है। तो शार्प रेशो सबसे अच्छी यहां पर दिख रही है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, क्योंकि ये रिस्क कम ले रहा है। तो यहां पर अच्छी हो गई इसकी शार्प रेशो सबसे ज्यादा। उसके अलावा शार्प रेशो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की भी यहां पर अच्छी दिख रही है, हालांकि ये रिस्क ज्यादा ले रहा है लेकिन रिसेंट में उसने रिटर्न भी सबसे ज्यादा दिया। आप देखेंगे एक साल में 53% के आसपास की रिटर्न है, तो उसकी वजह से इसकी शार्प रेशो यहां पर अच्छी दिख रही है। शार्प रेशो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप की भी अच्छी दिख रही है। तो इन तीनों फंड्स की शार्प रेशो अच्छी दिख रही है। उसका रीजन ये है कि ये तीनों फंड्स रिटर्न्स अच्छी दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू यूटीआई फ्लेक्सी कैप और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे एक रेशो लगती है वो है टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो दोस्तों कि एक भी किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को, और ये जितनी कम होती है उतनी एक लॉन्ग टर्म की एक कन्विक्शन दिखाता है, फंड की एक स्ट्रेटेजी दिखाता है कि भाई हम जिस फंड को जिस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर रहे हैं और उसको लॉन्ग टर्म तक अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। एक अच्छी खासी रिसर्च करके इसको कंपनी को फंडामेंटल्स को देखकर इसको हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। तो टर्नओवर रेशो के मामले में दोस्तों यहां पर पीजीएम इंडिया सिर्फ 25% की है, बहुत अच्छी है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, इन तीनों की जो टर्नओवर रेशो है ये काफी अच्छी है। लेकिन दिक्कत इन दोनों फंड्स में मुझे हमेशा से ये रही है, मैंने अलग अलग बात की है क्वांट और पीजीएम इंडिया की। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की अगर आप टर्नओवर रेशो देखेंगे 400% के आसपास की चल रही है, यानी कि बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड्स में, जिसकी वजह से ये रिटर्न्स अच्छी जनरेट कर पा रहे हैं। तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने का। हालांकि आपको देखने में रिटर्न्स अच्छी दिखती है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि सिर्फ रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते 5 सालों की, और यही मैं चैनल पे लगातार कोशिश करता हूं आपको चीजें समझा पाने की। वहीं दोस्तों पीजीएम इंडिया की भी अगर आप देखेंगे 131% के आसपास की है, और टर्नओवर रेशो दोस्तों अगर 100% से ज्यादा की है तो हायर है। शार्प रेशो अगर हम बात करते हैं तो अगर 1 से ज्यादा है तो अच्छी है, 1 से कम थोड़ी शार्प रेशो यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतनी अच्छी नहीं है। तो टर्नओवर रेशो के मामले में पीजीएम इंडिया
फ्लेक्सी कैप और क्वांट फ्लेक्सी कैप ये दोनों हायर साइड पे आ जाते हैं। अब बात आती है, हमने इनकी अलग अलग ये डिटेल्स पे बात कर ली, अब मैं इसकी समराइज करके आपको डिटेल्स दिखा देता हूं। इन सभी फंड्स का समराइज करते हैं तो अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप देखेंगे 5 ईयर रिटर्न बहुत अच्छी है, ईयर ऑन ईयर रिटर्न अच्छी है, मार्केट कैप एलोकेशन 80% पैसा लार्ज कैप में लगता है तो लेस रिस्की है, एक्सपेंस रेशो ओके है इसकी। और अगर आप यहां पर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन काफी अच्छी है, इन सब में सबसे अच्छी स्टैंडर्ड डेविएशन पराग पारिक की है, शार्प रेशो बहुत अच्छी है और टर्नओवर रेशो 25% की है तो काफी अच्छी है। वहीं अगर आप यहां पर देखेंगे पीजीएम इंडिया, इनकी भी 5 ईयर रिटर्न अच्छी है लेकिन ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं है। ओके यहां पर ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी देखने को मिली। रिस्क अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन में देखेंगे तो कंपैरेटिवली हाई रिस्क ये लेकर चल रहा है क्योंकि 30% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लग रहा है। एक्सपेंस रेशो इसकी ओके नहीं है, गुड है। वहीं दोस्तों अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन बात करें हाई दिखती है यानी कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है। शार्प रेशो इसकी ओके है, बहुत अच्छी नहीं है, 1 से ऊपर होती तो अच्छी होती। टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा है। वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप में कुछ रिटर्न्स के अलावा कोई पैरामीटर यहां पर अच्छा नहीं दिख रहा है। रिटर्न्स अच्छी हैं डेफिनेटली, ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी नहीं है, मार्केट कैप एलोकेशन वेरी हाई रिस्की है, एक्सपेंस रेशो वेरी हाई है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाई है, शार्प रेशो अच्छी दिखती है इसकी क्योंकि रिटर्न्स रिसेंट में अच्छी आई है। टर्नओवर रेशो बहुत ही ज्यादा है 382% के आसपास की। तो मुझे लगता है कि एक ये फंड है जो इजीली अवॉइडेबल फंड हो जाता है डिस्पाइट अच्छी रिटर्न्स के। वहीं अगर आप यूटीआई फ्लेक्सी कैप और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप को देखेंगे तो ये एवरेज फंड्स यहां पर निकल कर आए हैं। सब चीजें इनकी ओके है, ना अच्छी है ना बुरी है। 5 ईयर रिटर्न इनकी ठीक ठाक है, कंसिस्टेंसी अच्छी है लेकिन ऑन अ लोअर साइड। मार्केट कैप एलोकेशन मॉडरेट रिस्क लेकर चलते हैं। एक्सपेंस रेशो ओके है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओके है, शार्प रेशो ओके है, बहुत अच्छी नहीं है कुछ भी ये चीजें। टर्नओवर रेशो इनकी अच्छी है। तो ये दोस्तों चीजें हैं जो मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो में ये सारी चीजें कवर करके आपको समझा पाऊं कि अगर आपको सिलेक्ट करना है कोई म्यूचुअल फंड तो प्लीज सिर्फ रिटर्न्स मत देखिए। अब इस वीडियो को कंक्लूड यहां पर हम करते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा फंड यहां पर, अब आपको इस वीडियो से इस डिटेल से समझ आ गया होगा कि क्यों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को इतना हाईली रेट किया जाता है। वो ये रीजन है कि इसकी सारी चीजें यहां पर अच्छी दिखती हैं और ये रिस्क भी कम लेकर चलता है। तो एक सबसे अच्छी ऑप्शन आ जाती है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ज्यादा है, मे बी वो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आते हैं अब हम इन 4 फंड्स के ऊपर। तो यहां पर दोस्तों क्वांट फ्लेक्सी कैप इजीली अवॉइड करो, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है मेरे हिसाब से। यहां पर इस फंड को आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। वहीं दूसरे फंड्स पे आते हैं तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप वेरी हाई रिस्क मार्केट कैप एलोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पीजीएम इंडिया आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, मॉडरेटली हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कैनरा रोबेको और यूटीआई फ्लेक्सी कैप में से आप कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड एक आपके पास ऑप्शन आ जाती है। उसका रीजन क्या है कि कंसिस्टेंसी इसमें बेटर मुझे दिख रही है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप में। इसकी जो कंपैरेटिवली अगर हम यहां पर इन दोनों फंड्स को एक बार कंपेयर करके मैं आपको दिखाता हूं तो कंपैरेटिवली कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप की एक्सपेंस रेशो भी कम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कम है, कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बेटर दिखती है। 6 महीने में देखिए आप -6% और -1%। यहां पर भी अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑन अ स्लाइटली हायर लेवल ये यहां पर मुझे कैनरा रोबेको की दिखती है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे, यहां पर ये 22% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहा है और यहां पर 34% पैसा ये मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहा है। तो इस वजह से मुझे यहां पर अगर आप देखें, पहला हो गया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, आपको लगता है कि अच्छा फंड नहीं है, आपको ज्यादा रिस्क लेना है, आपको कम रिस्क लेने वाला फंड पसंद नहीं है, ज्यादा रिस्क के लिए पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड यहां पर ठीक दिखता है इंस्टेड ऑफ क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। और मॉडरेट रिस्क के लिए आपको यहां पर कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप
बेटर दिखता है इंस्टेड ऑफ यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगी, आपको एक आइडिया मिलेगा बेसिक कि कैसे आपको फंड्स को सिलेक्ट करना है, चूज करना है। सिर्फ रिटर्न्स देखकर नहीं करना है, रिस्क समझना है और बाकी उसकी कंसिस्टेंसी वगैरह समझकर इन्वेस्ट करना है। उम्मीद करता हूं ये फ्लेक्सी कैप फंड पे वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर ऐसे ही आपको स्मॉल कैप फंड्स पे वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में यही सारे पैरामीटर्स और स्मॉल कैप फंड्स पे लगाकर आपको दिखाऊं कि कौन से फंड्स यहां पर अच्छा दिखते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। हेल्प हो रही हो वीडियो से, वीडियोस को लगातार लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।